नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के चनवारी डांड ग्राम पंचायत में सोनू सिंह के साथ बैठे हुए हैं। सोनू सिंह वो नाम है जो न सिर्फ अपने जिले में और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा क्यों, मैं आपको बता दूं। सोनू सिंह एक किन्नर समुदाय की है और सोनू किन्नर समुदाय से होने के बाद भी इन्होंने चनवारी डांड ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर 800 कुछ वोट पाकर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और जिस समुदाय से सोनू सिंह आती हैं, इस समुदाय के लोगों को ज्यादातर समाज में एक हीन भावना से देखा जाता है। और उसके बाद भी इन्होंने अपनी जो समाज में एक जगह स्थापित की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो सोनू जी, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ अपने जिले में बल्कि पूरे भारत में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि शबनम मौसी भारत की पहली अनूपपुर विधानसभा से किन्नर होने के बावजूद किन्नर समुदाय से थी और उन्होंने सबसे पहले भारत में पहली बार वो एक विधायक बनी थी। और उसके ठीक तुरंत बाद सोनू सिंह एक किन्नर होने के बाद भी इन्होंने सरपंच पद पर चुनाव लड़ा और आज ये बहुत ही बड़ी मार्जिन के साथ जीत करके और आगे आई हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनके विषय में जानेंगे। चैनल पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सोनू किन्नर है और इसके बाद भी वो चुनाव लड़ी। राजनीतिक फील्ड में चुनाव लड़ने का अगर उनको दिमाग में ख्याल आया तो कहां से आया, क्योंकि इस तरह का कोई भी आपका तो बैकग्राउंड था नहीं। चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? मैं बचपन से, पहले तो बोलूंगी सभी को मेरा नमस्कार, क्योंकि मैं ग्रामवासी हूँ और ग्राम पंचायत की हूँ और सदा दिन यहीं की हूँ और यहीं बचपन से लेकर अभी तक का मैं यहीं निवास की हूँ। और शायद मेरे मम्मी पापा भी यहीं के थे और मेरे दिन ही यहीं के थे। तो मेरा उद्देश्य एक ही था कि आज मेरा काम कुछ नहीं था, लोगों के घर में जाना, बस जो बोलना, नाचना गाना, खुशी में सम्मिलित होना रहता था। लेकिन खुशी में सम्मिलित होकर उन्हीं लोगों का दिल जीतती थी। जरूरी नहीं था कि मुझे पैसा ही चाहिए, जरूरी नहीं था कि पैसे से ही मुझे हो, मैं सिर्फ दिल जीतती थी। लोगों का रुझान अपने तरफ करी, प्यार बनाती थी। लोगों के मन में ऐसा लगता था कि बस सोनू रहे, और ऐसा हुआ। ऐसा मेरे साथ हुआ कि लोगों के मन में सिर्फ अच्छा था, व्यवहार था जो हमेशा मतलब नेगेटिव नहीं आया, बस पॉजिटिव बहुत अच्छा आया कि सोनू अच्छी है, व्यवहार उसका अच्छा है। स्टेप से जो नहीं देखे थे बोलते थे सोनू है कौन, भाई सोनू है कौन, जिसे मतलब पता नहीं था सोनू कौन है। जब लोग उसे बताते थे कि क्या बोलते हैं कि एक सोनू है और जो किन्नर समाज से है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो लोग मनसा करते थे कि वो है कौन जो इतने रुझान में है। तो काफी लोग मिले, काफी लोग सुने, देखे, तो उनने भी पूछा ऐसा क्या था। बस उसका प्यार था, लास्ट में कुछ नहीं था। लास्ट में यही पता चला कि लोग का हर तालमेल से वो मिलती है, हर लोग को अपना बना के रखती है, प्यार बना के रखती है। बस ये थी दिल इसका। मैंने सिर्फ अपने मन से उनके रंग में रंगना, प्यार, हर चीज में सम्मिलित होना, हर जगह रहना, खुशी में शामिल, दुखी में शामिल। ऐसा कोई सा चीज नहीं होता जो मैं सामने नहीं रहती थी, हर वक्त पे उनके साथ रहती थी। तो हर जन के नारा था सिर्फ सोनू दीदी हमारी है, सोनू दीदी बहुत अच्छी है, सोनू दीदी ठीक है। ऐसा होते गया। जब मैं लोगों के मन में प्यार बनाई ना, तो लोग अपनी दिल की बात मुझसे बोलने लगे कि देखो ना दीदी, ये काम नहीं होता, दीदी ये काम नहीं होता, ऐसा होता, आप होती तो बहुत अच्छा होता। लोगों की मनसा थी, आप होती तो अच्छा रहता। मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है कि आप करवा देंगे, आपकी बहुत अच्छे जगह व्यवहार है, बहुत प्यार है, आप हर जगह मतलब व्यवहार लेके चलती है। तो आप शायद आप कोर्ट में से लेके कोई काम होता है तो आपका बात नहीं काटेंगे ऐसे करके। तो आप एक बार क्यों नहीं आप हमारा मदद करती हो। वैसे तो घर में करती छे, ऊपर भी हम लोग का मनसा था कि आप ऊपर रहें करके, ऊपर बैठे हैं, कोई भी काम होता आपसे बोलेंगे तो मेरी उम्मीद कहती है कि आप जरूर करेंगी। तो मैं बोलती थी इतना झमेले में मुझे नहीं जाना है। लेकिन जहाँ तक देखी, सर एक बोला, दो बोला, ऐसे पूरा हमारे को चनवारी डांड ने बोला। जो उम्मीद काफी यहाँ के सरपंच पद के लिए काफी लोग खड़े थे और काफी सारे वादे थे, वो पूरा नहीं हुआ।
तो जनता थोड़ी निरुष्ट हो गई। तो वो आस मुझसे जगाई कि सोनू दीदी तो एक हेल्प करती थी, हमेशा हर वक्त बुरे या अच्छे के लिए खड़ी होती है, तो सोनू दीदी जो करेगी वो विश्वास पात्र है कि सोनू दीदी का कौन है, हम ही लोग हैं। सोनू दीदी कौन है, हमारी है। हर शब्द में एक ही चीज आता है, सोनू दीदी के मम्मी पापा भी हम ही हैं। सोनू दीदी के हर कुछ में हमारी शब्द आता है, उनका कौन है आगे पीछे। तो सोनू दीदी रुझान में आती गई और प्यार बनते गया। तो लोग की रुझान थी सोनू दीदी को हम इस पद में देखना चाहते हैं, और सोनू दीदी से जो सोनू दीदी करेगी और कोई नहीं कर सकता। मन में जो विश्वास था जनता लोगों का, मेरे माँ लोगों का, मेरी बहन लोगों का, मेरी युवा लोगों का था, वो काफी लोग का एक ही उम्मीद था कि सोनू दीदी से भरोसा है, क्योंकि सोनू दीदी किसी का वादा तोड़ती नहीं है। तो हमेशा एक ही मनसा था लोग का, हमारे ग्रामवासियों का, कि हम इस बार देना चाहेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे तो हम सोनू दीदी को देंगे। तो मन ऐसा लगा, सब काफी जगह से सुनी, तो लगे जब जनता का कहना है इस बार तो एक बार खड़े हो ही जाती हूँ और देख लेती हूँ। तो जब मैंने खड़े हुई तो मुझे आशीर्वाद भरपूर मिला, ऐसा नहीं था, भरपूर हर मतदान में मुझे अच्छा आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी भी हुई कि लोगों की रुझान मेरे प्रति इतना ज्यादा था जो मैंने अभी तक उम्मीद में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ था करके। मैं तो सोचती थी कम, लेकिन आज इतना ज्यादा पता चला कि सोनू दीदी इतना मतलब रुझान है कि लोगों के मन में चाहत मेरे लिए बहुत बड़ी हुई थी। मैं इस प्रति के लिए बहुत खुश हुई, और लोगों की मनसा एक ही चीज थी कि सोनू दीदी जो करेगी वो और कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो ये चाहूंगी लोगों के रुझान जैसे मेरे ऊपर बना है तो मैं उनके लिए तो खरा ही उतरूं, हर शब्द के लिए, हर जगह के लिए, जो भी मुसीबत आती है वो सब के लिए उनके दिल पे हमेशा राज करूं, उनके दिल पे जगह बना के रखूं। चलिए, आम आदमी की जो शुभकामनाएं हैं वो तो आपके साथ है। आपके जो समाज है आपका, जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका काम ही था लोगों के घर में जाके बधाई देने का, तो आपका एक समाज है, उस समाज से आपको चुनाव लड़ने के बाद क्या कुछ फेस करना पड़ा? क्या वो लोग आपके साथ अभी भी हैं? उन्होंने आपको बधाई दिया या आपका बहिष्कार किया? मैं तो भैया कैसे बोल रहे हैं, जब मेरे समाज में पता चला कि मैं ऐसे सब मतलब सरपंच हूँ और मुखिया हूँ वहाँ की, तो मेरे समाज वाले को, मेरे गुरु को, मेरे कम्युनिटी वाले को बहुत खुशी हुई। जो हम नहीं कर सके शायद तू कर ली। तो उनका उद्देश्य एक ही था, और बहुत खुश भी थे हमारे कम्युनिटी वाले कि चलो हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ी है ना। हम नहीं कर पाए तो कोई ना कोई तो करा, लेकिन उनका एक ही मानसा था कि लोगों का दिल जीत के रखना, लोगों की जो भी काम होगी बहुत अच्छे से करना, लालच बिल्कुल नहीं करना, जो भी काम होगा अच्छे से करवाना, पैसे की कोई जरूरत नहीं है तुझे, पैसा की बिल्कुल नहीं सोचना। तो मैं बोली ना, बिल्कुल ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मुझे लोगों का प्यार चाहिए। और दिल से एक बात बताऊं भैया, हमारे आगे पीछे तो हमारी जनता ही है, सच बता रही हूँ भाई। आज हमको अच्छा बुरा होता है, मेरा गांव मेरे लिए खड़ा हो गया, उससे बुरा कौन है? मेरे समाज पहले, मैं तो अपने समाज वाले को भी ये बोलती हूँ मेरा समाज है, लेकिन मेरा समाज वक्त बाद में आएगा, लेकिन मेरे गांव वाले और मेरे बगल वाले पहले आएंगे। तो मेरे बगल वाले का और मेरे गांव वाले का मैं पहले ही सपोर्ट लेना चाहूंगी, और उनके लिए अच्छा करूंगी तो शायद मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरी एक ही मनसा है, आज उनकी परेशानी दूर होगी तो कल मुझे भी परेशानी आएगी तो वो मेरे लिए खड़े रहेंगे। मेरे यही आशीर्वाद है। चलिए, गांव की और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग तो आपके साथ हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप अपने मम्मी पापा की जो संतान है, टोटल कितने संतान हैं, और वो लोग कहाँ हैं सब? देखो, 2 बहन और एक मैं थी, जिससे देखा जाएगा। मम्मी पापा तो काफी 10 साल हो गए खत्म हुए, है ना। और बहन लोग हैं जो अपने घर पे शादी होके चले गई। मेरा बातचीत होता है फोन पे कभी कभार, ऐसा है कभी कभार हो जाता है। और यही है जो मैं ही हूँ, और कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, सिर्फ मेरी 2 बहन है। उनसे मुलाकात हो जाती तो हो जाती है, बातचीत हो जाती तो हो जाती है, नहीं तो हो गया। और मम्मी पापा तो ऊपर चले गए हैं, उनका तो कोई वो नहीं है सिवाय मेरे। अब सोनू चूंकि जनप्रतिनिधि बन गई हैं, सरपंच बन गई हैं, अब इसके बाद उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो पार्टी में आएंगी, या जनप्रतिनिधि होने अगली बार जब चुनाव लड़ेंगी, या किसी कारण से आप चुनाव नहीं लड़ पाती? बहुत बार होता है कि सीटें बदल जाती है। अगली बार अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो क्या आप अपने काम में वापस होंगी, या अब इसी को कंटिन्यू करना? पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मैंने बोला ना, अभी मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैंने बोला था। तो पहले जो उम्मीद थी कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन आज जो उम्मीद कहता है कि मेरे पंचायत मेरे साथ में है जी। और मैं पंचायत की बेटी हूँ। तो बेशक मैं बोल सकती हूँ आज भी मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरा पंचायत है, आज भी मेरे माँ बाप हैं, मेरे पंचायत है। मैं पूरे पंचायत को ही श्रेय देना चाहूंगी जो मुझे बेटी बना के अपने गोदी पे रखा है।
है ना। आने वाले समय पे जैसे आज ऐसा है कि आज अगर मैं अच्छा करके दिखाती हूँ तो मेरा गांव ही मुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे तो यही आशीर्वाद लेना चाहूंगी। ये मेरा गांव ही निर्णय करेगा कि आगे मैं क्या करना चाहूंगी, कैसे आगे जाना चाहेंगी कि नहीं। जैसे आज सरपंच पद के लिए अगर मेरे गांव ने मुझे बैठाया है तो आने वाले समय पे भी मेरा गांव ही डिसीजन करेगा कि आगे कहाँ तक ले जाना है। मतलब आप गांव के लोगों के ऊपर पूरी सौंप तरह से दी। आश्रित है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप गांव के लोगों के ऊपर आश्रित है। अपना पूरा निर्णय जो है आप मैं अपने गांव के ऊपर, मैं अपने माँ बाप, मेरे पंचायत ग्राम वासियों के ऊपर छोड़ी हूँ। जो मेरी माँ है, जो मेरी बहन है, जो मेरे भाई हैं, उनके ऊपर है ये श्रेय। मैं उनके प्रति खरा उतरना चाहती हूँ, उनके दिल में राज करना चाहती हूँ, उनके प्रति प्यार बनाना चाहती हूँ। जो लोगों की मनसा है, अभी अगल बगल जितने लोग हैं उनका भी दिल यही जीतना चाहती हूँ। सोनू कुछ ऐसे नहीं, सोनू जैसा सदा दिन सुने वही नाम है, वही काम है, बस मुझे काम करवा के दिखाना है। तो सोनू को जब चुनाव लड़ रही थी, आपकी प्रतिद्वंदी जो थी यहाँ से, जो गौरी जो पहले पूर्व सरपंच रही हैं, वो तो बहुत लंबे समय से यहाँ सीट पर काबिज थी। उनको हराने में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? चुनाव तो देखा जाएगा भैया तो सिर्फ 5 साल का होता है जी 5 साल का होता है ना। तो 5 साल के हिसाब से देखो, हर जन को मौका मिलना चाहिए। मुझे कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। लोगों के मन में रात दिल में जगह बनाना था, जो मेरा बना हुआ था मैं तो वही बोली। लोगों के मन में पहले से रुझान था कि इस बार हम सोनू दीदी को देखेंगे, आगे पीछे हम ही हैं उसके और कोई नहीं। वोटों का कितना अंतर था आप में और गौरी में? मैं इसके लिए तो अभी कुछ नहीं कह सकती कितना अंतर था कितना नहीं था। अभी यही था मेरे तरफ से, तो मेरे पूरे 5 पोलिंग बूथ से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जो सुनने को आया कि 800 सुपर थी। आप जी। और गौरी? मैं उसका नहीं जान सकती। जान नहीं सकती या बताना नहीं चाहती? नहीं, मैं जान नहीं सकती, मैं कैसे बोल दूंगी अभी, है ना। उनका मैं नहीं जान सकती। लोगों का रुझान एक ही था कि एक तरफा था, जो मैं सुनी हूँ मैं वो बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ से महिला सीट थी, कितनी महिला प्रतिद्वंदी थी आपकी? मेरे 5 थे, जिसमें से एक मैं थी और 4 प्रतिद्वंदी थे। 4 तो 4 प्रतिद्वंदियों को हरा करके आप इस लेवल तक आए, इस पोजीशन पर आए हैं। कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ आने के बाद? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं जहां से उठी और जहां तक पहुंची हूँ, इसमें मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी? लोगों का मतलब लोगों का आपके प्रति जो प्यार है वो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? रियली बताऊं तो अब अभी बहुत ज्यादा है। लोग बहुत खुश हैं कि हम जहां देखना था, एक सपना था सोनू दीदी को ऊपर ला जाने का, हमारी सपना बहुत लोगों से जब मैं मिल रही तो लोगों का सपना एक ही चीज, हमारी बहुत दिल की इच्छा पूरी हो गई, ऐसा निर्णय आया। अब हम बहुत खुश हैं। लोगों का रुझान ऐसा कहता है, हमारे पंचायत का रुझान, हम दीदी बहुत खुश हैं। अम्मा बोलती तो हमें बहुत अच्छा लगे, मोरा आशीर्वाद तो ही अच्छा लगे, आज मैं खुश हूँ। हमारी बेटी है ऊपर, है ना, हमारा कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं तो मैं क्या समझूंगी लोगों के रुझान। और मेरी जो रुझान है, आज मुझे गर्व लगता है कि आज मैं देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करूंगी, जो विश्वास मैं यही सोचती हूँ। अगर उनकी आशीर्वाद मुझे इतना सहयोग करने का और देने का था तो मेरा भी लाभ रहता है कि मैं उनके हर चीज पे खरा उतरूं। 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों आपस में लड़ती रहती है लोगों को लाभ दिलाने के नाम पर, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिलता, लोग उससे वंचित रह जाते हैं। आप तो किसी पार्टी से भी नहीं है, किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं है आपको, और ना ही आप किसी को अपना समर्थन देती हैं। ऐसे में मान लीजिए कि कभी आपकी कोई ऐसी चीज जो आप जनता के लिए, जनता के हित के लिए मांगेंगी और वो पूरा ना हो, तो सोनू का जो वहां पर जो रूप होगा वो कैसा होगा? आप कैसे बोल सकते हैं? आज भी सरकार हमारे प्रति बहुत आगे है। ट्रांसजेंडर है तो क्या है, लेकिन बहुत आगे है हर चीज के लिए। मैं ट्रांसजेंडर की नहीं बात किया, मैं कह रहा हूं कि अगर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपकी मांगे ना पूरी हो तो आप क्या करेंगे? मैं मान ही नहीं सकती इस बात को, मैं मानी भाई। सरकार किस लिए है? अगर आज मैं जनता के लिए गुहार लगाती हूँ सरकार से, तो सरकार एक ट्रांसजेंडर देख के तो बहुत खुश होती कि एक जनता के लिए लड़ाई कर रही है। आज जनता के पीछे आई है, वो अपने समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन एक जनता के लिए तो आई। सादा दिन एक महिला एक पुरुष करता था, एक ट्रांसजेंडर भी आई है जो अपने जनता का गुहार अपने ग्राम पंचायत का लेके आई है। तो जहां तक का मेरी उम्मीद कहती है कि मैं तो वो तो जरूर सुनेंगे। तो आपको पूरा उम्मीद है कि जी, मेरे को पूरा उम्मीद है, जितनी भी मांगे होंगी वो सब पूरी जरूर। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, ये थी सोनू सिंह, और इन्होंने जो किया है, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। एक किन्नर समुदाय से होने के बाद भी सरपंच पद पर इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव भी जीता, और जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि 500 से भी अधिक वोटों का अंतर
पूर्व सरपंच और इनके बीच का था। अब इसके बाद देखना होगा कि ये अपने जनता के लिए, अपने ग्राम पंचायत के लोगों के लिए क्या करती हैं। सरकार इनकी बातों को मानती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इनके द्वारा जो मांग है, अगर कुछ ये अपने जनता के लिए हित की मांग करती हैं तो वो पूरी होती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और देखना होगा कि अब सोनू आगे आने वाले समय में क्या करती है। एक सरपंच के बाद चुनाव आगे भी जारी रखेंगी या सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगी, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। आगे चलते हैं स्टूडियो और देखते हैं देश दुनिया की और भी खबरें। तब तक के लिए नमस्कार। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।